हाय दोस्तों, आज मैं आपको बाजार दर्शन पाठ का पाठ का सार बताऊंगा। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का है, कक्षा 12 का। इस पाठ के सार को मैं आपको संकेत बिंदुओं द्वारा बताऊंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला संकेत बिंदु है बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। लेखक ने बढ़ते हुए उपभोक्तावाद को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज लेने गए थे, किंतु बाजार की चकाचौंध देखकर अनेक चीजें ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया। लेखक के अनुसार यह सारा दोष पैसे की गर्मी का है। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसों को जोड़कर गर्व अनुभव करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में बताया कि वह भी एक बार बाजार में कोई चीज खरीदने गया था, लेकिन वह वहां से कुछ खरीद कर ना ला सका। ऐसे लोग अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब में खुश रहते हैं। इस प्रकार वे लोग भी बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का शिकार हैं। अगला संकेत बिंदु है बाजारवाद का प्रभाव। बाजारवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने बाजार की चकाचौंध को ही दोषी माना। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं, वे बुरी तरह से फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि लेखक का एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस तरह फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी वह कोई वस्तु ना खरीद सका। इसका कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में उसे सभी कुछ अच्छा लगा, लेकिन अगर वह एक या 2 वस्तु लेता तो उसे बाकी वस्तुओं को छोड़ना पड़ता और वह कोई भी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। इसका मतलब लेखक ने यह निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता ना हो तो हम यह फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं।
अगला संकेत बिंदु है बाजार का जादू और लेखक की राय। लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी दोनों जेबों पर चलता है। अगर हमारी जेब खाली है और मन भरा नहीं है तो भी हम बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आते हैं। और अगर हमारी जेब भरी है तो भी हम खरीदारी करते हैं, लेकिन बेकार की। अंततः यह आपको सुख से ज्यादा दुख ही देगा। लेखक के अनुसार हमें बाजार तभी जाना चाहिए जब हम फैसला कर चुके हों कि हमें क्या खरीदना है। मन को बलपूर्वक दबाना भी उचित नहीं है और मन को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि आप मन के पीछे पीछे चलें। इससे व्यक्ति अपने आप को बाजार की चकाचौंध से बचा सकता है। अगला संकेत बिंदु है जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। लेखक के अनुसार चूरन बेचने वाले भगत जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। भगत जी निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए घर से निकलते थे। वे चूरन तब तक बेचते थे जब तक कि उनकी 6 आने की कमाई नहीं होती, और जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई होती थी वे बचे हुए चूरन को बच्चों को मुफ्त में बांट दिया करते थे। भले ही भगत जी का अक्षर ज्ञान शून्य था, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानते थे। बाजार की चकाचौंध भगत जी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती थी, क्योंकि भगत जी एक विवेकपूर्ण फैसला लेने वाले व्यक्ति थे। अगला संकेत बिंदु है बाजार की सार्थकता और मनुष्य। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकता है जिसे यह पता हो कि उसे क्या, कब और कितना खरीदना है। आवश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार की शैतानी शक्तियों को प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा
बाजार दर्शन पाठ का सार पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ का सार अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।